स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर का खरीद फरोख्त ही नहीं होता है, यहाँ पे डर और लालच का भी व्यापार होता है। आज जैसे डर का व्यापार चल रहा है, इसका एक विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मार्केट में हम लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ये सारा बिंदु रहता है। लेकिन इसके पैरेलल एक व्यापार चलता है जिसको कहा जाता है डर और लालच का व्यापार, और ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बोथ वे में होता है। पहले अनऑर्गेनाइज्ड वे को समझते हैं। हम सबका आसपास में जो राम बाबू, श्याम बाबू रहते हैं, ये लोग सीजनल वे में अपना एक्सपर्टीज बदलते रहते हैं। कभी ये लोग चुनावी विशेषज्ञ बन जाते हैं, मतलब ऐसे बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी, वही अपना वो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है ना प्रशांत किशोर जी, ऐसे बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी इन्हीं से ट्रेनिंग लिया हुआ है। और कभी बजट विशेषज्ञ बन जाते हैं, और अभी वे लोग इन्फ्लेशन, रिसेशन, ग्लोबल क्राइसिस, ये सारा चीज़ का विशेषज्ञ बने हुए हैं। ये तो हुआ अनऑर्गेनाइज्ड वे में। अब ऑर्गेनाइज्ड वे में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में जितना नामी प्रतिष्ठान आप सोच सकते हो, कैपिटल मार्केट के साथ जुड़े हुए या इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए, ये सभी इस तरह का व्यापार में लिप्त रहते हैं। मसलन आरबीआई। अच्छा, आप लोग सोचिए तो, ये एकदम लास्ट में ही इन लोगों को ये काला हंस वाला, ब्लैक स्वाइन, ये इनका रिपोर्ट लाना था। मतलब जो व्यक्ति ऊपर भाव में बेच नहीं पाया और खुद को दिलासा दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं है, बेच नहीं पाए, मैं इन्वेस्टर हूँ, अच्छा क्वालिटी का शेयर मेरा पोर्टफोलियो में है, चलो रख देते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद उन लोगों का माल भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर खलास हो गया। मेरे पास 2 दिन पहले मेरा किसी मित्र ने व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा, वसंत माहेश्वरी जी का वीडियो। वहाँ पे वसंत माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि इन दिनों उन लोगों का, उनका काफ़ी क्लाइंट अपना फंड रिडीम करके निकाल के ले गए। क्यों? क्योंकि संभाल नहीं पा रहे थे खुद का इमोशन को। क्योंकि इस तरह का कहानी अगर चारों तरफ से आए तो एक आदमी, एक इंडिविजुअल आदमी करे तो करे क्या? जमा पूंजी तो मेहनत का ही होता है। अब सवाल ये आता है, जब क्रूड का प्राइस बढ़ रहा था तब कहा जा रहा था देखो क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन आएगा। अब क्रूड का प्राइस गिर रहा है, अब कहा जा रहा है देखा इन्फ्लेशन के चक्कर में रिसेशन आ गया है, इसीलिए ग्लोबली क्रूड का डिमांड कम हो रहा है। अरे भाई, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसा बात हुआ? क्रूड भी एक चार्ट के ऊपर चलता है, अर्थात उसका भी डिमांड सप्लाई का कहीं ना कहीं एक इक्वेशन चलता है, ये हम सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्रूड का दाम जब जब गिरा है रिसेशन ही आया हुआ है। अब बड़ा था, करेक्शन होना है, ये सारा चीज़ तो एक चक्र का हिस्सा है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो मार्केट है ये जंगल है, और जंगल में जंगल का कानून चलता है, और जंगल का कानून बहुत ही खतरनाक होता है, संभाल के रहना होगा। अब आते हैं इस हफ्ते का मार्केट कैसे क्या हो सकता है, इसका एक विश्लेषण करते हैं। देखिए, मार्केट हम लोग मोटा मोटी नीचे से स्टैंडर्ड वे में अगर कहें तो एक 800 पॉइंट का रैली करके 16,200 के करीब हम लोग रुके हैं। 220, 15-20 के आसपास हम लोगों ने लास्ट वीक फ्राइडे को हम लोग क्लोज किए। हम लोगों का सामने क्या हो सकता है या क्या क्या हो सकता है, एक बार समझ लेना चाहिए। पहला चीज,
हम लोग एक बड़ा जंक्शन स्टेशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये जंक्शन स्टेशन क्या है? ये जंक्शन स्टेशन है 16,450। यहाँ पे मार्केट को थोड़ा धक्का लेना होगा, थोड़ा रुकना होगा। अगर आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले बार का जो पिक तैयार किए थे वो इसी जोन के ऊपर से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन से आए थे। क्योंकि मैं चार्ट के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस जगह से जो इमोशन क्रैक हुआ था, इस जगह में एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे फंसा हुआ है, जो लोग यहाँ पे अपना चीज़ भाव में निकालने का कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जगह एक ऐसा जगह है, साइकोलॉजिकल जगह, यहाँ पे मार्केट को एक बार रुकना चाहिए या रुक सकता है। अगर मार्केट किसी तरीके से इस जगह को सक्सेसफुली टेक ऑफ करके निकल गया तो हम लोगों के लिए 16,800 मतलब यहाँ से और 600 पॉइंट का रैली स्टार्ट हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मार्केट 16,450 का ये लेवल बहुत ही आसानी से हो सकता है कि एक दिन का मेहनत से निकल के आगे जाएगा, क्योंकि 16,800 के तरफ मार्केट जाने के लिए बहुत ही लालायित है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्योंकि मार्केट में जितना खराब खबर हम लोगों के पास आना चाहिए था तात्कालिक तौर पे, वो सारा खराब खबर हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो मार्केट ट्रेंड घुमाने का बात तो अभी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मार्केट एक बार 16,800 तक का एक जर्नी कर सकता है, अलबत्ता 16,450 को क्रॉस करे तो। 2-3 सेक्टर को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। ऑलरेडी आप लोगों को मैं पिछले 2 हफ्ते से सीमेंट सेक्टर को नज़र करने के लिए लेने के लिए सुझाव दे रहा हूँ, और मेरा सुझाव के अनुसार सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। इस हफ्ते में भी मैं सीमेंट सेक्टर को रख के और एक सेक्टर को यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, और वो सेक्टर है टेक्सटाइल। चार्ट में टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग जो अपना इंडेक्स तैयार करते हैं उसमें एक सुंदर ब्रेकआउट तैयार हो रहा है, और इसके चलते मेरे सामने कुछ टेक्सटाइल शेयर में एक लुक्रेटिव ब्रेकआउट मैं देख पा रहा हूँ। मसलन लक्स इंडस्ट्रीज, वर्धमान टेक्सटाइल, ये सारा शेयर में आप लोग थोड़ा नज़र रखिए। ये आपका एक ब्रेकआउट करके टेक्सटाइल सेक्टर को ऊपर की तरफ खींच सकता है। और एक सेक्टर को मैं नज़र में रखा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को भी नज़र रखना है, वो ये शुगर सेक्टर, जो अपना सुंदर करेक्शन कंप्लीट करके ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, ऊपर जाने का अभी तक क्लियर संकेत आया भी नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ एक चीज़ तैयार कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस हफ्ता आप लोगों को मैं एक मोटा मोटी व्यू दे पाया, और कौन सा एरिया में आंख जमा के बैठना है या ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लेना है, इसके ऊपर एक स्थूलाकार आप लोगों को धारणा मैं दे पाया। आशा करता हूँ आज के एपिसोड से आप लोग इस हफ्ते का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का एक मोटे तौर पे व्यू बना पाए। धन्यवाद।